नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार एक तरफ बिहार में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तेजस्वी यादव दिल्ली में कर रहे हैं। लेकिन ताजुब की बात यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से संजय झा को भेजा जा गया है, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं ललन सिंह। बहाना दिया गया कि ललन सिंह का जो है पिछले 2-3 दिनों से वो डेंगू से पीड़ित है और इस वजह से वो इस बैठक में नहीं जा पाए हैं। देखिए, लगातार भारत लाइव की टीम इस बात की चर्चा करती रही है कि ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी करीब हो गई थी, जिस वजह से नीतीश कुमार काफ़ी असहज होते हुए दिख रहे थे। आपको याद होगा 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ करके महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तब उन्होंने पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हमने ललन जी के कहने पर महागठबंधन में अपना सरकार बनाया है। एनडीए का दामन क्यों छोड़ा है? ललन जी की वजह से ही हमने ये सारा काम किया है। यानी कि उन्होंने इसका पूरा जो ठीकरा है वो ललन सिंह पर फोड़ दिया। अब देखिए, नीतीश कुमार लगातार ललन सिंह पर भरोसा करते रहे, लेकिन राजनीति गलियारे में इस बात की चर्चा होती रही कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भ्रमित किया है और नीतीश कुमार के साथ न मिलकर लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करके एक नया जो एक तरीके से कहें एग्रीमेंट जो है वो बनाया है। लेकिन उस एग्रीमेंट पर नीतीश कुमार का कब्जा हो गया। नीतीश कुमार उस एग्रीमेंट को समझ गए। हमने भी बाबा के साथ बैठकर भीतर की बात में इस बात की चर्चा की है कि एग्रीमेंट पर नीतीश कुमार ने पानी डाल दिया। यानी कि जिस एग्रीमेंट को लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह के द्वारा बनाया गया था, नीतीश कुमार से साइन कराया गया था, उस एग्रीमेंट को नीतीश कुमार ने फाड़ दिया। वो अंदर ही अंदर कुछ और प्लान ललन सिंह के द्वारा किया जा रहा था, जिसको नीतीश कुमार ने बहुत जल्दी भांप लिया और फिर अपना नया एग्रीमेंट एनडीए के साथ में बनाया। वो कौन सा एग्रीमेंट था? तो जब से G20 की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति के रंग जो हैं वो धीरे धीरे बदलते नजर आते हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही हैं, जिन्होंने पटना में नींव इसकी रखी थी। पटना में नींव रखने के बाद नीतीश कुमार जाते हैं बेंगलुरु की बैठक में, हालांकि उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार ने तो इंडिया गठबंधन की चर्चा ही नहीं की। अब इस बात की चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि नीतीश कुमार थोड़े असहज हो रहे हैं इंडिया गठबंधन में। उनको जो चीज़ें जो लगातार उठ रही थी कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार को बनाया जाए, लेकिन नहीं होता है ऐसा क्यों होता है? मामला फंस जाता है सीट शेयरिंग को लेकर के। अब अंदर खाने से जो तस्वीरें सामने आई हैं, कई आरजेडी के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप बात करेंगे तो इस बात की वो चर्चा जरूर करेंगे कि सीट शेयरिंग के मामले पर पेच फंस रहा है। तो आज वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हो रही दिल्ली में, सीट शेयरिंग पर मामले पर कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है। लेकिन आखिर क्यों सीट शेयरिंग पर मामला फंस रहा था? तो 2019 पर हम आपको लेके चलेंगे कि 2019 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में थे, तब उन्होंने महागठबंधन के जितने सारे आरजेडी के सीट थे उन सीट पर जदयू की एक बड़ी जीत हुई थी। अब उसी सीट पर राजद की निगाहें टिकी हुई हैं। यानी कि जो 17 सीट पर चुनाव लड़ी गई थी जदयू के द्वारा एनडीए गठबंधन में, 17 में से 16 सीट नीतीश कुमार जीत पाए थे और उसी 16 सीट पर कुछ सीटों में नीतीश कुमार के साथी आरजेडी की निगाहें हैं और नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहते कि वो 16 सीटों को हम गंवा दें। इस वजह से मामला फंस रहा है। हम आपको बता देते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 16 सीटों पर नीतीश कुमार की जीत हुई थी, उन सीटों में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया, इन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की जीत हुई थी। अब इसी सीटों में से कुछ सीटों पर राजद की निगाहें टिकी हुई हैं। इनमें टॉप लिस्ट में सिवान आता है। आप सभी को पता है कि दिवंगत
बाहुबली सांसद सिवान का ये शहाबुद्दीन का ये क्षेत्र है सिवान, और उनकी पत्नी हेना साहब को 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ाया गया था, लेकिन वहां पर एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जीती थी। अब चर्चाएं सिवान को लेकर के काफी ज्यादा तेज हो रही हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ और भी सीटें हैं जिस पर आरजेडी की निगाहें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टिकी हुई हैं, और नीतीश कुमार इसी सीट पर लेकर के कहीं ना कहीं परेशान हैं, बेचैन हैं कि आखिरकार जब हमारी इतनी सीट हमने जीती 2016 में, तो क्या आरजेडी इसे हाईजैक करना चाहती है। तो उन्होंने पहले ही इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुझे समझा दीजिए, उसके बाद हम आगे का फैसला कर सकते हैं। तो जो हमने बातें लिखी हैं आपको, जो टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझकर नीतीश कुमार ने लालू और ललन के प्लान का नीतीश ने कर दिया है सत्यानाश, एनडीए में शामिल होने का रास्ता साफ कर लिया है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि एक दरवाज़ा हमारे लिए इधर भी खुला हुआ है, एनडीए में भी। अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमारे अनुसार तय नहीं होता है तो हमारे लिए एक खिड़की खुली हुई है, इस खिड़की से भी हम उस पार जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।